है कि आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत निजी संबंध और रिलेशन पे होता है। स्थानीय निकाय चुनाव इसको हम बोलते हैं, तो ये बहुत उस तरह उसको न लागू किया जाना भी एक तरह से हमारे राष्ट्रीय और गरीबी के कारण है। और सरकार जो है इस तरह से नीतियाँ बना रही है, तो मेडिसिनल फील्ड से और आयुर्वेदिक रूप से बहुत बहुमूल्य हरे बहरा चिरंजी महुआ ये सब इसको तहस नहस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जय देश न्यूज चैनल। अभी हमारे साथ में अभी हम कैमूर जिला के भगवानपुर प्रखंड के जो है रेमापुर खड़िया गांव में आए हैं, जहां पर अभी हमारे साथ जो है कर्मठ जुझारू जो है युवा शिक्षित सूर्यनारायण जी अभी हमारे साथ में हैं। सर आपका बहुत धन्यवाद आपको, आप इस सिलसिला के ग्रुप में मेरे यहाँ आए। सर ये कर रहे हैं कि अभी आपके द्वारा पैस का चुनाव भी यहाँ पर लड़ा गया, जो काफी आपको लोगों ने समर्थन दिया जी। तो आपके द्वारा कौन ऐसा यहाँ पर काम किया जाता है, किस तरह की संदेश दी जाती है कि जो है लोग आपको जो है एक चेता के रूप में मानते हैं इस इलाके को? ये दरअसल पैक्स चुनाव लड़ने के लिए इतना बड़ा कोई प्रोफाइल नहीं चाहिए होता है कि आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत निजी संबंध और रिलेशन पे होता है। स्थानीय निकाय चुनाव इसको हम बोलते हैं, तो ये बहुत उस तरह से नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपका बैकग्राउंड लंबा चौड़ा हो। हालांकि उत्तर प्रदेश भर में है कि किसी का कोई बैकग्राउंड नहीं होने के बाद भी सांसद विधायक मंत्री बन जाता है, तो पैक्स चुनाव में बहुत समय नहीं। लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ अपने व्यक्तिगत निजी स्तर पर जो हो सकता है समाज का सेवा मार्गदर्शन करना, वैधानिक कानूनी सलाह, किसी को गाइड करना, किसी कोई निजी समस्या है जिसको समाधान किया जा सकता है, तो मैं बहुत इसके लिए हमेशा सक्रिय रहता हूँ। और जो जन जागृति का मेन असल चीज़ तो जागृति और नॉलेज है। नॉलेज तो मेन हथियार क्या है, सूचना है। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स किया है और राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम से मैं एम ए कर ही लिया है, बट डिग्री मैंने वहाँ से नहीं की, यहाँ की। तो एम ए कर सकते हैं। मैंने मौलिककालीन कला इतिहास को। तो अभी समाज में आपके द्वारा मैंने चुनाव हारने के बाद भी मतलब लोगों से मिलना जुलना वो तो मेरा चलता रहता है। चुनाव लड़ना और नहीं लड़ना उससे मेरा बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी जैसे अभी परवान में ये हम लोगों का जो गाँव था, 4 से हम लोग पलायन होकर यहाँ आके बसे हैं। मेरे पिताजी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। हम लोग परवान पढ़े थे, पहाड़ के ऊपर है, वहाँ से आके यहाँ बस गए पलायन करके। उसको लोग जो है विलेज ऑफ अनमैरिड पीपल के, जैसे BBC ने स्टोरी किया 2006-7 में, कुंवारों का गाँव घोषित किया। सारे देश के बड़े अखबारों में, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में और स्थानीय सारे अखबारों में, बिहार के विधानसभा में भी इस पर कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई है। कुंवारों के गाँव से मेरा गाँव बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ जाने के लिए 8 किलोमीटर पैदल आपको, अगर बीमार हो जाता है आदमी तो गठरी में बांध के लाना पड़ता है। कौन गाँव है? परवान कला जी। तो हमने मुहिम चलाया और लोगों से बैठक कर करके और मतलब खुद से वॉलंटियरली अपने श्रम से और छोटे छोटे सहयोग से हम लोगों ने पहाड़ को काट के रोड बनाया। दशरथ माझी से प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने भी इस रोड को बना दिया। आज ट्रैक्टर और बड़ी जो जीप, कार तो नहीं, जीप जो है, खुली गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, टू व्हीलर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों को बहुत राहत है। हालांकि वहाँ अभी भी बिजली और पानी का तो संकट बना हुआ है। इसमें मेन मूल कारण जो प्रोटेक्टेड एरिया में हम लोग हैं, तो जो वन अधिकार अधिनियम लागू किया गया कानून 2006 में जो आया था कानून संशोधन 2010 में, उसको न लागू किया जाना भी एक तरह से हमारे राष्ट्रीय और गरीबी के कारण है। और सरकार जो है इस तरह से नीतियाँ बना रही लगातार कि ये लोग अपने आप ही, जिसने होता है वो डायरेक्ट बोलता था अजीत की, इसको एक खास जार में नाइट्रोजन ऑक्साइड में डाल दो कि ऑक्सीजन बनने नहीं देगी और नाइट्रोजन जीने नहीं देगी। तो उस स्थिति में वन विभाग और सरकार सारा मिलके, मैं नीचे से ऊपर तक सारे लोग, स्थानीय नेताओं का भी यहाँ है। स्थानीय नेता जो है वहाँ के, वो सब एक तरह से ब्रोकर और दलाल के रूप में काम करते हैं। वो पदाधिकारियों के वो चमचे के रूप में काम करते हैं और बीच में जो लूट हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है। पहाड़ के बहुत बहुमूल्य आप सुने होंगे, ये पेंगोलिन, बजट की लोकल बातें हम लोग बोलते हैं, कहट भी बोलते हैं। वो अगर 15-20 kg का अगर पेंगोलिन हो तो लोग बताते हैं कि 2 करोड़ 4 करोड़ की कीमत। उसका स्मगलिंग लोग किया। जो बहुमूल्य लकड़ियाँ हैं सागवान की, शीशम की, उसका स्मगलिंग किया और ये सारे सरकार के लोगों ने किए और वन विभाग से मिलकर किया। वन विभाग लगातार अभी जो वृक्षारोपण कर रही है पहाड़ में, उसमें एक भी अपवाद स्वरूप भी फलदार वृक्ष नहीं है। और जो पेड़ लगाए जा रहे हैं वो विदेशी, मतलब हमारे विदेशी कहेंगे, निर्यातित पेड़ अलग अलग जगह के, जो यहाँ के इकोलॉजी के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से वो अनुकूल पेड़ नहीं है। हमारे पर्यावरण को, यहाँ के जो कीट पतंगे छोटे छोटे, वो मेडिसिनल फील्ड से और आयुर्वेदिक रूप से बहुत बहुमूल्य हरे बहरा चिरंजी महुआ
ये सब इसको तहस-नहस लोग कर रहे हैं। लोग जो है पहले से ज़्यादा सेहत गड़बड़ हो रही है, ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। पहाड़ में ऐसा मान्यता थी कि लोगों के न बाल पकते हैं, न आँख खराब होता है, न पेट निकलता है, और इन तीनों का मैं परिणाम देखिए पहाड़ का हूँ। बाल भी झड़ गए, खून भी निकला है। तो ये हम लोगों को जो बर्बाद किया जा रहा है अभी लोगों के लिए, तो एक तो ये है समाज में मतलब क्या संदेश देंगे, किस परिप्रेक्ष्य में, किस लिहाज से? जैसे माननीय वन विभाग की सभा को, वन विभाग को तो सीधे सीधे एक समन्वय समिति यहाँ बनानी चाहिए, और कुछ रिसर्च वर्क जो यहाँ पे जो पदाधिकारी रिक्रूट हैं उनको भी रिसर्च करके आगे, जो दिल्ली बॉम्बे में जो बैठा हुआ है उनको क्या ही पता कि यहाँ क्या चल रहा है, वो तो पेपर में देख रहे हैं। इनको भी कुछ इनपुट देना चाहिए कि यहाँ जरूरत किस चीज़ की है, जरूरी क्या है, क्या होना चाहिए। डिफेंसिव कर रहे हैं अब तो, लेकिन ये प्लान एक तरह से षड्यंत्र के तहत प्लान कर रहे हैं लोग कि मजबूरन लोग यहाँ से विस्थापित हों। जहाँ पे अभी देखिए क्या हुआ, आप सही सवाल पूछे। अभी कुछ दिन पहले, अभी तो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी यहाँ आए, और अब तो जैसी उनकी नॉलेज और भाषा है तो मुझे नहीं लगता कि बिहार के बारे में कुछ भी जानते हैं किसी भी, न टोपोग्राफी के बारे में पता है, ना डेमोग्राफी के बारे में उनको कुछ पता है। वो आए और बोलने लगे कि अधौरा में जेल बनाएंगे। अधौरा में जेल नहीं है, अधौरा में बढ़िया कॉलेज की जरूरत है, अधौरा में बढ़िया स्वास्थ्य सेंटर की जरूरत है, वहाँ पे कनेक्टिविटी की और बिजली की जरूरत है। पूरे बिहार में, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, सरकार के पास डाटा है, थानों में जो रिपोर्ट्स हो रहे हैं, सबसे ज्यादा शांति प्रिय, किसी भी तरह का लूट का, अपहरण का, मर्डर का, बलात्कार का, बड़े वारदात का, कहीं भी कभी भी सुनने के लिए अधौरा से, आप तो खुद पत्रकार हैं, आपको पता होना चाहिए, कभी भी कोई सबसे कम ये खबरें आती हैं अधौरा से इस तरह की। मर्डर तो, हत्या तो पटना में हो रहा है, दिन दहाड़े बड़े बड़े सेठ साहूकार को मारा जा रहा है। क्या इस पर कहना चाहेंगे? कहना चाहिए कम से कम थोड़ा सा नेता भी और जो सामाजिक लोग हैं थोड़ा बहुत अध्ययन करें, और बहुत जो है नजर खोल के, दृष्टिकोण अपना ओपन करके अध्ययन करें, पढ़ाई लिखाई भी करें। करोड़ों रुपए की घर बनाते हैं, किताब 5 रुपए की भी नहीं रखते। सरकार अभी, मैं तो इसको ब्राह्मणवादी सोच करता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खर्च कर रही है, लेकिन हमारा देश श्रम प्रधान देश है, श्रमिकों पे कोई खर्च नहीं है। जब से चुनाव हुआ है बिहार का, अभी तक लगभग 6 महीने दिन बीत गए। शिक्षा विभाग को मुझे लगता है कि छोड़ दें अगर, तो हर विभाग, राजस्व विभाग हो, पीडीओ, पंचायती राज से, सारे लोग कभी भी जाइए आप किसी के यहाँ हड़ताल पे हैं। हर लोग वेतनमान के लिए हड़ताल पे हैं। एक आदमी 4 वो पंचायतें देख रहा है, एक सीओ 3 अंचल संभाल रहा है, एक बीडीओ 4 जगह प्रभार पे है। हाँ, वो सरकारी विभाग का ऑफिस बीओ बना हुआ है, जिसको शिक्षा का एबीसी नहीं आता, वो शिक्षा पदाधिकारी बन बैठा है। जेई 4 प्रखंड संभाल रहे हैं। कर क्या रहे हैं लोग? कहाँ कहीं काम अगर हो रहा है तो भगवान भरोसे एक तरह से बिहार के लोग इतने कर्मठ हैं, इतने सहनशील हैं कि चल रहा है बिहार, नहीं तो नेपाल से बुला रहे हैं। आप तो क्या नाम पड़ेगा आपका? सूर्यनारायण यादव नाम पड़ेगा मेरा। घर जहाँ पे खटिया, मैं वर्तमान में है, उसे भगवान से हूँ, और भगवान प्रखंड कैमूर। जी, प्रिय दर्शकों, आप देखें खास बातचीत एक ऐसे कर्मठ जुझारू जो है युवा से हम मिलाए हैं। इनका संदेश है कि नहीं जो है आप लोग स्वयं खड़ा होकर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।